अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, मैं हूं मोहम्मद हारिस आलम। इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। BPSC TRE 4 के लिए उर्दू कवायद का ये क्लास नंबर 24 है। आज के क्लास में हम मारूजी सवालात पढ़ेंगे, उर्दू ग्रामर के MCQ पढ़ेंगे। आपको बता दूं, आज का जो MCQ है ये VVIP MCQ है जी। उर्दू ग्रामर के जो भी सवालात हैं VVIP क्वेश्चंस है। ये सवालात या तो BPSC में पूछे गए सवालात है, या DSSB में, या UP TGT PGT में, या फिर STET बिहार में उर्दू ग्रामर के पूछे गए सवाल हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि आपको ये VVIP क्वेश्चन है। तमाम साथियों को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, और तमाम साथियों का एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूं। तमाम साथियों को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, और तमाम साथी एक बार कंफर्म कराइएगा हमारी आवाज़, हमारा ऑडियो वीडियो क्लियर है, ताकि आज के क्लास को शुरू किया जा सके, आज के क्लास का आगाज़ किया जा सके। शुरू करेंगे, आज के क्लास का आगाज़ करेंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आप लोगों को बार बार बता रहा हूं कि AR डिजिटल का एप्लीकेशन आ चुका है, लोड कर लीजिए। टेस्ट लग रहा है, टेस्ट दीजिए। पहला सवाल है, लफ्ज़ उर्दू के माना हैं लड़ाई, जंग, फौज या लश्कर। हस्बे बाला में एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। लफ्ज़ उर्दू के क्या माना हैं? लफ्ज़ उर्दू के माना हैं फौज या लश्कर। क्या माना है? फौज या लश्कर। तो पहले सवाल का जी आवाज़ आ रही है, शुक्रिया मिसबाही साहब। तो दोस्तों, लफ्ज़ उर्दू के जो माना हैं वो हैं फ़ौज या फिर लश्कर। दूसरा सवाल देखिएगा, गौर कीजिएगा। पूछा क्या जा रहा है, हुरूफ को अलग अलग करके उनके हिज्जे करने की वाकिफ़ियत या मालूमात को कहते हैं इल्मे उरूज़, इल्मे हिज्जा, इल्मे बयान। हस्बे बाला में एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दूसरा सवाल, हुरूफ को अलग अलग करके उनके हिज्जे करने की वाकिफ़ियत या मालूमात को क्या कहेंगे? दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हुरूफ को अलग अलग करके उनके हिज्जे करने की वाकिफ़ियत या मालूमात को इल्मे हिज्जा कहते हैं। तो आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और अक्सर साथियों, गुल फशाना वालेकुम अस्सलाम। तीसरा सवाल गौर कीजिए, तीसरे सवाल में क्या पूछा जा रहा है, उर्दू ज़बान में हुरूफ के मजमुए को क्या कहते हैं? उर्दू ज़बान में हुरूफ के जो मजमुए होते हैं उसको क्या कहते हैं? हुरूफ अब्ज, हस्बे बाला में एक से ज़ायद, हस्बे बाला में कोई नहीं। तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर, तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सही जवाब दीजिएगा। उर्दू ज़बान में हुरूफ के मजमुए को हुरूफ अबजद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हुरूफ ज़ैनब शेख वालेकुम अस्सलाम। हुरूफ अबजद कहा जाता है। 3 नंबर सवाल का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कुछ साथियों ने 3 का सी दिया, कुछ ने ई दिया, कुछ ने कुछ दिया। तो मेरे भाई गौर कीजिएगा, उर्दू ज़बान में हुरूफ के मजमुए को क्या कहते हैं? हुरूफ अबजद कहते हैं, अबजद हुरूफ। अगला सवाल चौथा देखिए, गौर कीजिएगा। लफ्ज़ मुस्तफ़ा किसकी मिसाल है? अलिफ ममदूदा की, अलिफ मकसूरा की, या मकसूरा की। हस्बे बाला में एक से ज़ायद, हस्बे बाला में कोई नहीं। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा, आज के हमारे जितने भी सवाल हैं या तो BPSC में पूछे गए हैं, या DSSB में पूछे गए हैं, या फिर UP TGT और PGT में पूछे गए हैं, या फिर साथियों STET बिहार में पूछे गए सवाल हैं। सवाल कम हैं लेकिन जामे सवाल हैं, गौर कीजिएगा जी। सवाल नंबर 4, लफ्ज़ मुस्तफ़ा में है ना किसकी मिसाल है? अलिफ ममदूदा नहीं, या मक तो होता ही नहीं है ना। अच्छा, हो सकता है बहुत सारे बच्चे मुस्तफ़ा या के साथ लिखा हुआ है, तो बहुत सारे साथी सोचेंगे कि या मकसूरा होगा। या मकसूरा होता ही नहीं है। हम लाही का बयान हो उसे कहते हैं इल्मे ज़बान, इल्मे बदी, इल्मे उरूज़। हस्बे बाला में एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। चलिए, नेट इशू हुआ था, ठीक हो गया है, अब सही हो जाएगा इंशाल्लाह। 1 मिनट, थोड़ा सा कुछ इशू था नेट का, अब सही हो चुका है। एक बार मैं थोड़ा इसको, तो 5वां सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है,
اور کیا پوچھا گیا ہے کہ وہ علم جس میں کلام کی ظاہری اور باطنی خوبیوں کا بیان ہو علم بدی کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ علم بدی کہا جاتا ہے۔ اور اگر آپ غور کریں گے تو سب ساتھیوں نے الگ الگ جواب دیا۔ ہاں بفرنگ بیچ میں ہو رہا تھا، اب صحیح ہو گیا ہے۔ چلیے اکثر ساتھیوں نے بی دیا، بہت عمدہ بہت عمدہ۔ اگلا سوال غور کیجئے گا، جو ہم حروف تہجی کو جوڑتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ یا جب ہم حروف تہجی کو جوڑتے ہیں، یہاں پہ جو نہیں جب ہونا چاہیے، جب ہم حروف تہجی کو جوڑتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ لفظ بنتا ہے، حرف بنتا ہے، فعل بنتا ہے، حسب بالا میں ایک سے زائد حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ چھٹا سوال ہے اور غور کیجئے گا دوستو، جب ہم حروف تہجی کو جوڑیں گے تو کیا بنے گا؟ لفظ، حرف، فعل، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ بہت عمدہ ماشاءاللہ۔ لفظ بنے گا، جب ہم حروف تہجی کو جوڑیں گے تو کیا بنے گا؟ لفظ بنے گا۔ اس وجہ سے 6 نمبر سوال کا اے آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اگلا سوال آپ کی اسکرین پر ہے 7 نمبر۔ کیا، کون، کون سا، کون سی، کیسی، کیسا، کب اور کہاں وغیرہ کس طرح کے الفاظ ہیں؟ بیانیہ، سوالیہ، استفہامیہ، حسب بالا میں ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ اسی لیے بولتا ہوں کہ سوچ سمجھ کر جواب دیا کیجیے۔ کیا، کون، کون سا، کون سی، کیسی، کیسا، کب اور کہاں، یہ سارے کے سارے استفہامیہ ہیں، ہے نا، اور سوالیہ بھی ہیں۔ سوالیہ اور استفہامیہ دونوں ہیں، اس وجہ سے ڈی آپشن رائٹ ہو جائے گا۔ اس لیے بہت سارے ساتھی کوئی بی دے رہے ہیں، کوئی سی دے رہے ہیں۔ کیا دے رہے ہیں؟ کوئی بی دے رہے ہیں، کوئی سی دے رہے ہیں۔ سوالیہ اور استفہامیہ دونوں ایک ہی بات ہے۔ سوالیہ اور استفہامیہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ امریہ جملے میں کبھی کبھی کس طرح کے الفاظ آ جاتے ہیں؟ سوالیہ، بیانیہ، ندائیہ، حسب بالا میں ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ مومن توصیف، وعلیکم السلام۔ امریہ جملے میں کبھی کبھی کس طرح کے الفاظ آ جاتے ہیں؟ ڈرایا نہیں ہوں میں، ڈرا کے کیا کروں گا آپ لوگوں کو۔ امریہ جملے میں کبھی کبھی کس طرح کے الفاظ آتے ہیں؟ تو کچھ ساتھی ہمارے 8 کا اے دے رہے ہیں، کچھ 8 کا سی دے رہے ہیں۔ جی اے اور سی دو میں کنفیوز ہیں۔ امریہ جملے میں کبھی کبھی ندائیہ الفاظ آتے ہیں، سوالیہ نہیں۔ تو 8 نمبر سوال کا سی آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ سوالیہ کیوں آئے گا بھائی؟ حکم کا جملہ اگر آپ کسی کو دے رہے ہیں کہ پانی لاؤ، کیا دے رہے ہیں؟ پانی لاؤ، تو اس میں سوالیہ کہاں ہو گیا؟ یہ تو حکمیہ جملہ ہے نا۔ اے لڑکو، کیا بولتے ہیں؟ اے لڑکو ادھر آؤ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں امریہ جملے میں کبھی کبھی ندائیہ الفاظ بھی آتے ہیں۔ اگلا سوال غور کیجئے گا، سے حرفی لفظ کو کہتے ہیں سبب، وتد، فاصلہ، حسب بالا میں ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ غور کیجئے گا سوال کے معیار پہ، اگر آپ غور کریں گے تو ہم نے پچھلے کلاس میں ایک دن آپ کو بتایا تھا، سے حرفی لفظ کو سبب کہیں گے، وتد کہیں گے، فاصلہ کہیں گے، حسب بالا میں ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ 9 نمبر سوال ہے، غور کیجئے گا۔ جی سے حرفی لفظ کو، جی سے حرفی لفظ کو کیا کہیں گے؟ مان لیجئے سے حرفی کا مطلب 3 حرف والا، جیسے ہم نے لکھا چمن، ایک حرف، پہلا حرف ہے چ اور دوسرا حرف ہے میم اور تیسرا حرف ہے نون، تو کیا ہو گیا؟ سے حرفی۔ کیا ہو گیا؟ سے حرفی۔ تو سے حرفی لفظ کو اردو قواعد میں وتد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جی کس نام سے جانا جاتا ہے؟ وتد۔ تو یہاں پر 9 نمبر کا بی آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اگلا سوال 10واں سوال ہے، وہ حرف یا حروف جو قافیہ کے آخر میں مکرر آئے کہلاتا ہے؟ قافیہ، ردیف، روی، حسب بالا میں ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ سوال پر غور کیجئے، میں نے جیسا کہ کہا آپ لوگوں کو، آج کے جو سوال ہیں وہ یا تو بی پی ایس سی میں پوچھے گئے ہیں، یا DSSB میں، یا STET میں، UPTGT PGT وغیرہ میں پوچھے گئے سوال ہیں۔ وہ حرف یا حروف جو قافیہ کے آخر میں، کس کے؟ قافیہ کے آخر میں مکرر آئے، وہ روی کہلاتا ہے۔ آپ نے اگر
STET 2023 का सिलेबस देखा होगा तो वहाँ पर उन्होंने ये टॉपिक दिया था रवि। क्या दिया था? रवि। आइए देखते हैं क्या होता है। हमने एग्जाम्पल सेट कर दिया है, यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिख दिया है ताकि जब आप इसको पढ़ें और समझें तो आपको आसानी हो जाए कि हरफ रवि होता क्या है। देखिए एक शेर है, दिले नादा तुझे हुआ क्या है। क्या? दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। मुंदरजा बाला शेर में हवा और दवा कव्वाफी हैं या फिर काफिया हैं? कव्वाफी हैं या फिर काफिया हैं? कौन कौन? हवा और दवा। हवा और दवा। गौर से सुनिए, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो मुंदरजा बाला शेर में हवा और दवा काफिया हैं। मुंदरजा बाला शेर में हवा और दवा का अलिफ हरफे रवि कहलाएगा। यानी आपने जो पढ़ा, क्या पढ़ा? दवा और हवा पढ़ा ना, तो ये जो अलिफ आपको दिख रहा है, अलिफ और अलिफ, तो ये काफिया का जो आखिरी हर्फ है अलिफ, वही हरफे रवि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हरफे रवि कहलाएगा। तो समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं? ये DSSB में भी पूछा गया सवाल है। ये वो हर्फ या हरूफ जो काफिया के आखिर में मुकर्रर आए, है ना, जैसे दवा हवा का अलिफ है, यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया है। हाँ हुआ, सॉरी, हाँ हुआ। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हुआ और दवा दोनों के आखिर का जो अलिफ है ना भाई, हाँ हवा बोल दिया मैं। क्या आप भी करना चाह रहे हैं BPSC क्वालिफाइड, UGC नेट, STET, DGT, BGT या फिर उर्दू में किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान की मेयारी तैयारी, तो आज ही इंतखाब करें अपने पसंदीदा YouTube चैनल AR डिजिटल का, जहां मिलेंगे उम्दा नोट्स और निसाब के मुताबिक मवाद, हर मवाद के मारूजी सवालात, और मिलेंगे आपको मास्टर नोट्स बिल्कुल निसाब के मुताबिक। इन सब को हासिल करने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप। इसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की शाख को ए दोस्त हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। 11वां सवाल है, दो हरफी लफ्ज को कहते हैं सबब, वतद, फासला, हस्बे वाला में एक से जायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। दो हरफी लफ्ज़ को आप क्या कहेंगे? 11 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तो दो हरफी लफ्ज़ को दोस्तों सबब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सबब। दो हरफी लफ्ज़, जैसे आप बोलें क्या? दम। क्या बोलें? दम। आप क्या बोलें? गम। उसके बाद आप क्या बोलें? दिक, दाल काफ जेर दिक, है ना। तो ये सब क्या हो गया? सबब, यानी दो हर्फ वाला अल्फाज। वतद के बारे में आपने आगे पीछे पढ़ ही लिया था, 3 हर्फ वाले को वतद कहते हैं। और फासला जो है दोस्तों 4 हरफी लफ्ज़ को कहते हैं। 4 हरफी लफ्ज़ को फासला कहा जाता है। इन तीनों को याद रखिएगा, कभी भी पूछ लिया जाता है ये सब। 12 नंबर सवाल पर गौर कीजिए। इल्मे उरूज़ की इस्तिलाह में शेर के अज्जा को बहर के अरकान पर वज़न करने या काटने को खाली जगह कहते हैं। तौसीअ, तरतीब, तख्ती, हस्बे बाला में एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 12 नंबर सवाल, इल्मे उरूज़ की इस्तिलाह में शेर के अज्जा को बहर के अरकान पर वज़न करने या फिर आप कह सकते हैं काटने को तख्ती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तख्ती कहा जाता है। 12 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 13 नंबर सवाल है, किसी को मुखातब करते वक्त या फिर खुश, गम, हैरत या खौफ वगैरह के मौके पर, है ना, खुशी होना चाहिए, खुशी, गम, हैरत या खौफ के मौके पर बोले जाने वाले अल्फाज के आखिर में लगने वाली अलामत को क्या कहेंगे? सवालिया, निदाइया, फुजाइया, हस्बे बाला में एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। गौर कीजिएगा सवाल पे। तो कहा जा रहा है कि किसी को मुखातब करते वक्त, जैसे बोलते हैं ए लड़को, खुशी के वक्त, गम के वक्त, हैरत या खौफ के वक्त वगैरह पर बोले जाने वाले अल्फाज के आखिर में जो अलामत लग रही है, इस अलामत को आप क्या कहेंगे? सवालिया, निदाइया या फिर फुजाइया। अगर आप गौर करेंगे, निदाइया भी हो जाएगा और फुजाइया भी हो जाएगा। क्या होगा? निदाइया और फुजाइया दोनों होगा।
इस वजह से डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। लेकिन 13 का आप में से कुछ हजरात सी दे रहे हैं और कुछ हजरात बी दे रहे हैं, जबकि निदाइया और फुजाइया दोनों होगा। इस वजह से डी ऑप्शन 13 का राइट होगा। इससे पता चला कि आप लोग में से अक्सर लोगों ने गलती किया है, आप में से अक्सर लोगों ने गलती किया है। मुझे लगता है कि 99% लोगों ने गलती किया है। अगला सवाल देखिए, इस अलामत, ये जो अलामत दिख रही है, इस अलामत को उर्दू कवायद में कहते हैं राबता, तफसीलिया, ख़त्मा, हस्बे बाला में एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 14 नंबर सवाल। तो दोस्तों ये जो अलामत है, ये जो अलामत होती है 2 डॉट के साथ एक माइनस टाइप का जो मार्क होता है, तो ये होता है तफसीलिया। क्या होता है? तफसीलिया। 15 नंबर सवाल पर गौर कीजिए। आपकी नज़र में फ़ेल लाजिम की सही तारीफ़ क्या है? पहला है कि वो फ़ेल जिसमें काम का असर फ़ाइल तक महदूद रहे, वो फ़ेल जिसको अपने मफ़हूम के लिए मफ़ऊल की ज़रूरत हो, वो फ़ेल जिसमें काम का करना मुकम्मल तौर पर वाज़े नहीं होता, हस्बे बाला में एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। सर जी फुजाइया नहीं, शफ़ीकुल्लाह अंसारी जी। सारी चीज़ जो हमने अभी बताया आपको, फुजाइया निदाइया दोनों होगा। आपकी नज़र में फ़ेल लाजिम की सही तारीफ़। 15 नंबर सवाल है और 15 का कुछ साथी ए दे रहे हैं, कुछ बी दे रहे हैं। सी तो अभी तक नहीं दिख रहा, ए और बी में कुछ लोग हैं। लेकिन सही जवाब ये है कि वो फ़ेल जिसमें काम का असर फ़ाइल तक जब महदूद रहेगा वो होगा फ़ेल लाजिम। क्या होगा? फ़ेल लाजिम। और वो फ़ेल जिसको अपने मफ़हूम के लिए मफ़ऊल की ज़रूरत जब हो जाएगी तो वो होगा मुतअद्दी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन 15 का राइट हो जाएगा। अगला सवाल गौर करेंगे अगर आप, वो लफ्ज़ जिस पर किसी फ़ेल का असर पड़े कहलाता है। जी, फ़ेल कहलाएगा, फ़ाइल कहलाएगा, मफ़ऊल कहलाएगा, हस्बे बाला में एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। गौर कीजिएगा, सवाल बड़ी गजब का सवाल है ये। आप ऐसा है कि लगेगा आपको कि आप एग्ज़ाम हॉल में ही बैठे हुए हैं। सवाल पर अगर आप गौर करेंगे, जी, वो लफ्ज़ जिस पर किसी फ़ेल का असर पड़े खाली जगह कहलाएगा, फ़ेल कहलाएगा, फ़ाइल कहलाएगा, मफ़ऊल कहलाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर गौर कीजिएगा, वो लफ्ज़ जिस पर किसी फ़ेल का असर पड़े मफ़ऊल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मफ़ऊल कहलाएगा। इसलिए 16 नंबर सवाल का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, वो फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम हो, फ़ेल लाजिम, फ़ेल मारूफ, फ़ेल मुतअद्दी, हस्बे बाला में एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 17 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। वो फ़ेल जिसका फ़ाइल अगर मालूम हो तो फ़ेल मारूफ हो जाएगा। इसलिए 17 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और अक्सर व बेशतर साथियों ने सही दिया है, कुछ लोगों ने ए दिया है जो कि गलत है। बातें मत कीजिए, आप लोग ध्यान दीजिए सवाल पर। 18 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पेशे की मुनासबत से दिया गया नाम खाली जगह कहलाता है। इसमें ज़मीर, इसमें मफ़ऊल, इसमें फ़ाइल, हस्बे बाला में एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। पेशे की मुनासबत से दिया गया जो नाम होता है वो क्या कहलाएगा? इसमें ज़मीर कहलाएगा। अदब कब से स्टार्ट होगा सर? तैयब अली बोध गया। तैयब भाई, उर्दू अदब का क्लास इंशाअल्लाह कल या परसों से शुरू हो जाए, क्योंकि उर्दू कवायद तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। इसमें मफ़ऊल नहीं होगा बल्कि इसमें फ़ाइल हो जाए, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पेशे की मुनासबत से जो नाम दिया जाता है, जैसे क्या बोलते हैं, दर्जी। दर्जी यानी कपड़ा सीने वाला जो होता है, दर्जी एक पेशा भी है। पेशे के एतबार से जो नाम दिया जाता है वो इसमें फ़ाइल होता है ना, दर्जी। और क्या है? और भी बहुत सारा है, अगर मालूम हो तो कमेंट कीजिए। वो इसमें जो फ़ेल की मफ़ऊली हालत के नाम को ज़ाहिर करे कहलाएगा। इसमें कैफियत, इसमें मफ़ऊल, इसमें फ़ाइल, हस्बे बाला में एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 19वां सवाल है, गौर कीजिएगा दोस्तों। वो इसमें जो फ़ेल की मफ़ऊली हालत के नाम को ज़ाहिर करे तो मफ़ऊल ही होगा। बस सवाल घुमाने फिराने का चक्कर है ये सब, है ना। आपके ज़हन को बस क्या करना है,
آپ کے ذہن کو ادھر سے ادھر کرنے کا کام ہے ممتحن لوگوں کا۔ اس میں کیفیت کس کا جواب آپ لوگ دے رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے، اس میں کیفیت کس کا جواب دے رہے ہیں آپ لوگ؟ کیفیت کیسے ہوگا؟ کیفیت نہیں ہوگا۔ تو دوستو 19 کا کیا ہوگا؟ بی آپشن رائٹ ہو جائے گا۔ آگے بڑھیں گے، اگلا سوال 20 نمبر سوال ہے، وہ حروف جو دو لفظوں کے درمیان نسبت یا تعلق کو ظاہر کرے خالی جگہ اسے کہتے ہیں حروف اضافت، حروف ربط، حروف تخصیص، حسب بالا میں ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ وہ حروف جو دو لفظوں کے درمیان نسبت یا تعلق کو ظاہر کرے، جی کیا کرے؟ نسبت یا تعلق کو ظاہر کرے۔ زید کا گھر، زید کا گھر، زید اور گھر کے تعلق کو، نسبت کو ظاہر کر رہا ہے۔ کیا ہو جائے گا؟ 20 کا اے آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا، حروف اضافت۔ مثالیں بہت ساری ہیں، دی جا سکتی ہیں۔ بانو پروین پہلی بار۔ 21 نمبر سوال ہے، وہ حرف یا لفظ جو دو لفظوں کو، دو فقروں کو، دو جملوں کو جوڑتا ہے کہلاتا ہے حروف اضافت، حروف ربط، حروف تخصیص، حسب بالا میں ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ 21واں سوال ہے آپ کی اسکرین پر، غور کیجئے گا۔ وہ حرف یا پھر حروف جو دو لفظوں کو، دو فقروں کو، دو جملوں کو جوڑتا ہے کہلاتا ہے۔ 21 نمبر سوال آپ کی اسکرین پر۔ بہت سارے لوگوں نے اس کا بی جواب دیا ہے، بلکہ اس کا جواب ہوگا حروف عطف۔ کیا ہوگا؟ میں یہی چیک کر رہا تھا کہ کتنے لوگ کیا کیا دے رہے ہیں۔ اس کا جواب کیا ہوگا؟ حروف عطف ہوگا۔ اگر آپ نے NCERT کی کتاب دیکھی ہوگی تو آپ غور کیجئے گا، وہ حرف یا لفظ جو دو لفظوں کو، دو فقروں کو، دو جملوں کو جوڑتا ہے حروف عطف کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ حروف عطف کہلاتا ہے۔ غور کیجئے گا۔ صحیح بات ہے سر، کبھی کبھی یہی نہ کہہ رہے ہیں، یہی چیز تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے ذہن کا ٹیسٹ لے رہا ہوں۔ مان لیجئے آپ بولتے ہیں جوان اور بوڑھے، تو اور حروف ربط ہے کہ حروف عطف ہے؟ آدمی یا انسان، حروف ربط ہے کہ حروف عطف ہے؟ میں کہ وہ، کیا حروف ربط ہے کہ حروف عطف ہے؟ ہاں اسی لیے نا ہم پڑھاتے ہیں۔ اگلا دیکھیے گا، بھی، ہی، ہر، نا کس طرح کے الفاظ ہیں؟ اور یہ سوال بھی پوچھا گیا سوال ہے، حرف اضافت، حرف ربط، حرف تخصیص، حسب بالا میں ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ جیسے ہم کیا بولتے ہیں، اگر میں لکھوں ایک جملہ، کیا ہے؟ بھی ہے نا، اس نے اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا، اس نے اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا۔ اگر کوئی دوسرا جملہ بولوں میں، تھوڑے ہی دنوں میں موسم کا حال بدل جائے گا، تھوڑے ہی دنوں میں۔ اور ہر کو استعمال اگر کریں گے آپ، ہر شخص کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ موسم بدل رہا ہے، ہر شخص کو اس بات کا پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد اگر نا کو استعمال کریں، شکل دیکھتے ہو نا تم اس کی، ہے نا، شکل دیکھتے ہو نا تم اس کی، نا بولتے ہیں نا، تو یہ کس طرح کے الفاظ ہیں؟ یس، بہت عمدہ، حروف تخصیص ہوگا۔ کریٹو مائنڈ نے صحیح جواب دیا ہے۔ باقی دیکھیے آپ، کچھ لوگ حروف عطف کہہ رہے ہیں، حروف ربط کہہ رہے ہیں، حروف تخصیص ہے یہ سب۔ اگلا سوال غور کیجئے، یہ پھول خوشبودار نہیں ہے کس طرح کا جملہ ہے؟ بیانیہ، انکاریہ، فجائیہ، حسب بالا میں ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ میرے یہاں آج بھی بارش ہوئی، صحیح بات ہے، یہ بھی جملہ اسی میں آئے گا۔ 23 نمبر سوال ہے، اگر غور کریں گے، یہ پھول خوشبودار نہیں ہے کس طرح کا جملہ ہے؟ بیانیہ، انکاریہ، فجائیہ، اور یہ BPSC کا پوچھا گیا ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا، اسی لیے ہم نے سیم سوال رکھا ہے، سیم بات یہاں پر آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، کچھ لوگ بی دے رہے ہیں 23 کا، کچھ لوگ اے دے رہے ہیں، سی تو بالکل نہیں ہوگا، فجائیہ اس کو ختم ہی کر دیجئے۔ انکاریہ دے رہے ہیں، اس میں انکار کہاں ہے بھائی؟ اس میں کیا ہے؟ نفی ہے، انکار نہیں ہے۔ نفی ہے ضرور، لیکن انکار نہیں ہے کہ میں کلاس نہیں کروں گا، انکار ہوا ہے نا، انکاریہ جملہ نہیں ہے، یہ جملہ بیانیہ ہے، لیکن بیانیہ جملے میں نفی ہے کہ یہ پھول خوشبودار نہیں ہے۔
इनकारिया नहीं होगा, मैमुन कौन है, मोमिन तौसीफ साहब। बयानिया होगा तो 23 नंबर सवाल का ए ऑप्शन राइट होगा। गौर कीजिएगा, यही बात तो बता रहा हूँ। आखिर मैंने क्यों कहा कि आज के जो सवाल हैं वीवीआईपी सवाल हैं, ऐसे वैसे नहीं बोलता हूँ ना। और दूसरी बात, उर्दू कवायद का क्लास बिल्कुल ख़त्म हुआ चाहता है, अब डायरेक्ट उर्दू अदब हम लोगों का शुरू हो जाएगा। 24 नंबर सवाल है, काफिया की बुनियाद जिन हरूफ या हरकत पर होती है वो कौन सा हर्फ कहलाता है? जी, नफ़ी, ईता, रवी, हस्ब बाला में एक से ज़ायद, हस्ब बाला में कोई नहीं। 23 का बी होगा, लेकिन टीआरई में ए था। देखिए, इनका ये फूल खुशबूदार नहीं है तो इसमें इनकार थोड़ी ना किया जा रहा है, ये नफ़ी है, नफ़ी का जुमला है, मतलब बयानिया है लेकिन नफ़ी है। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं नहीं पढ़ूंगा तो ये नफ़ी होगा, ये क्या होगा, इनकारिया होगा कि मैं इनकार कर रहा हूँ पढ़ने से। मैं नहीं जाऊंगा, क्या बोला हूँ, मैं नहीं जाऊंगा, ये होगा कि मैं इनकार कर रहा हूँ जाने से। समझ रहे, ये इनकारिया जुमला होगा क्योंकि मैं इनकार कर रहा हूँ। लेकिन ये फूल खुशबूदार नहीं है, इसमें इनकार कहाँ से आ रहा है? आप लोग को समझाते समझाते मैं ही थक जाऊंगा। तो दोस्तों, काफिया की बुनियाद जिन हुरूफ या हरकत पर होती है वो हरफ रवी कहलाता है। अभी आप लोग ईता वगैरह में चल रहे हैं, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अभी बताया था ना क्या हुआ क्या है और दवा क्या है। सवाल को यहाँ पर बदल कर आपके सामने रखा गया है बस, और कोई दूसरी बात नहीं है। सवाल सेम है, सिर्फ बदल कर रखा गया है। अगला सवाल देखिए, 25 नंबर है, डी ट्रिपल एस बी में पूछा गया है। सा, हा, जाल, सौद, दौद, तौ, ज़ौ, ऐन, गैन, ऐन, काफ ख़ास हुरूफ हैं अरबी ज़बान के, हिंदी ज़बान के, उर्दू ज़बान के, हस्ब बाला में एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। 25 नंबर सवाल है, गौर कीजिए। ये सारे के सारे अल्फाज मुजाहिद शनाज साहब कह रहे हैं कि मेरे लिए पर्सनली दुआ कीजिएगा कि मेरा टीआरई 4 में सिलेक्शन हो जाए। इंशाल्लाह सारे लोगों का हो जाएगा, घबराइए मत, बस जो बता रहे हैं। तो ये सारे के सारे अरबी ज़बान के अल्फाज हैं। 25 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और अक्सर साथियों ने 25 का ए दिया है, कुछ साथियों ने सी दिया है, जो कि गलत जवाब है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल हैं। भारत रत्न क्या है? ये सवाल मैंने एक बार और सेट किया था, और ये डी ट्रिपल एस बी या फिर यूपी टीजीटी में पूछा गया है। लक़ब है, खिताब है, कुन्नियत है, हस्ब बाला में एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। भारत रत्न, पद्म भूषण, इकबाल सम्मान अवार्ड, गालिब अवार्ड, तो ये सारे के सारे क्या हैं, खिताब हैं। क्या है दोस्तों, खिताब होते हैं। इस वजह से बी ऑप्शन, क्योंकि हुकूमत की तरफ से उन्हें किसी अदबी कारनामे के लिए दिया जाता है। तो ये जितने भी अवार्ड वगैरह दिए जाते हैं, है ना, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री, गालिब अवार्ड, इकबाल सम्मान अवार्ड, सरस्वती अवार्ड और भी दीगर अवार्ड हैं, ये सब क्या होता है, खिताब होता है। निशाने औकाफ में वक्फा का मतलब है, आप खुद बताइएगा, ये सवाल पूछा गया है कि नहीं। ख़त्मा, मुख्तसर ठहराव, तवील ठहराव, हस्ब बाला में एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। आलिया परवीन पूछ रही कि बानो आप कहाँ से हो। निशाने औकाफ में वक्फ़ा का मतलब क्या होता है? 27 का कुछ साथियों ने बी दिया है, कुछ ने सी दिया है, ज़्यादातर ने सी दिया है 27 का। और दोस्तों, तवील ठहराव होता है वक्फ़ा का मतलब, और ये सवाल पूछा भी गया है। तो इस तरीके के सवाल देखिएगा तो पूछे जाएंगे आपको। 28 नंबर सवाल है, मुंह के जिस हिस्से से मिलकर आवाज़ तलफ़ुज़ हो जाए, तलफ़ुज़ हो जाता है, मखरज, हलक़ी, बंदिशी, हस्ब बाला में एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। सवाल नंबर 28 है, गौर कीजिएगा। हुरूफ़े हलक़ी, हलक़ी का मतलब होता है हलक़ से निकलने वाले अल्फाज। कहाँ से? हलक़ से निकलने वाले अल्फाज। हलक़ी का मतलब क्या हुआ? हलक़ से निकलने वाले अल्फाज। लेकिन ये कह रहा कि मुंह के जिस हिस्से से मिलकर आवाज़ तलफ़ुज़ हो जाए उसे मखरज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मखरज। अच्छा, असल में मखरज जो है अरबी का वर्ड है। मखरज का मतलब होता है निकलने की जगह। आवाज़ जहाँ से आपके किसी भी हर्फ की जो आवाज़ निकलेगी, है ना, तो वो क्या हो जाएगा? जी, मुंह के जिस हिस्से से मिलकर आवाज़ तलफ़ुज़ हो जाए उसे मखरज कहा जाएगा।
क्या कहा जाएगा? मखरज। आगे बढ़ेंगे। 29वां सवाल है आज के क्लास का, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बीपीएससी का भी है, DSSB का भी पूछा गया सवाल है। गुलशन क्या है? बाग है, इसमें ज़र्फ है, इसमें आला है, हस्ब बाला में एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। गुलशन, गुलशन। माशाल्लाह 100 साथी इस वक्त लाइव क्लास देख रहे हैं। तमाम साथियों से गुजारिश करूंगा कि AR डिजिटल के जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। जो टेस्ट लग रहा है उसमें टेस्ट दीजिए, है ना। टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। हर क्लास के डिस्क्रिप्शन में गुलशन क्या है, इसमें ज़र्फ है। क्या है दोस्तों? इसमें ज़र्फ है। और बहुत सारे साथियों ने सही जवाब दिया है, लेकिन कुछ साथियों के कमेंट पे नज़र पड़ रही है जो कह रहे हैं सी ऑप्शन, जो कि गलत है। MD नेक हसन, वालेकुम अस्सलाम, बहुत देर कर दिया आप। आज के क्लास का आखिरी सवाल हुआ चाहता है, पूछा जा रहा खिताब क्या है? इसमें मफ़ऊल, इसमें नकेरा, इसमें मारिफा, हस्ब बाला में एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों आप क्लास मुकम्मल होने के बाद, इस सवाल के जवाब के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा कि कैसा लगा आपको हमारा ये क्लास। जी अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जी अगर आप JTET की तैयारी कर रहे हैं, TRE4 के क्लास से भी तैयारी हो सकती है। अभी हमारे यहाँ डिसाइड नहीं है कि JTET का क्लास होगा कि नहीं होगा, कुछ दिन इंतज़ार कर सकते हैं। खिताब क्या है? इसमें मफ़ऊल, इसमें नकेरा, इसमें मारिफा, हस्ब बाला में एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। 30 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सही जवाब होगा कि खिताब इसमें मारिफा है, तो 30 नंबर का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और अक्सर साथियों ने सी दिया है, कुछ साथियों ने बी दिया है, जो कि गलत है। इसीलिए बार बार बोलता हूं कि अगर आपसे यहाँ गलती हो रही है कोई बात नहीं है ना। गलती होगी क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं, लेकिन इसकी इस्लाह कैसे होगी? इस्लाह होगी आप जो है टेस्ट दीजिए, वहाँ इस्लाह होगी। अगर आप हमारे यहाँ कोर्सेज लेते हैं तो आपको अनलिमिटेड टेस्ट मिलेगा किसी भी टेस्ट सीरीज़ का, है ना। चाहे उर्दू ग्रामर हो, उर्दू अदब हो, हर टॉपिक का अलग अलग टेस्ट इंशाल्लाह आपको मिलेगा, मेयारी टेस्ट मिलेगा। तो ज़रूर जो है टेस्ट लीजिए, ताकि आपकी जो गलती है वो सही हो जाए और आपकी तैयारी बेहतर हो जाए। तमाम साथियों का AR डिजिटल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल से उर्दू अदब का क्लास शुरू हुआ चाहता है। उर्दू ग्रामर के तमाम टॉपिक को अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कवर कर लिया है, तो आप लोग तैयार रहिएगा। इंशाल्लाह कल से उर्दू अदब का क्लास शुरू किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आज का क्लास 24 नंबर था, तो क्लास नंबर 25 से ही उर्दू अदब का क्लास शुरू हो जाएगा, है ना। 24 नंबर क्लास आज था, 25 से उर्दू अदब का क्लास शुरू हो जाएगा। तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया AR डिजिटल पर जुड़ने के लिए, जी AR डिजिटल पर आने के लिए। और साथियों आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि अगर आप AR डिजिटल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, उससे हमारी हौसला अफजाई होती है। आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हमारी हौसला अफजाई ज़रूर हो जाएगी। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, AR डिजिटल को आम करने में हमारी मदद कीजिए। मैं आप सबका दिल से ममनून व मशकूर हूँ। आप सबके प्यार के लिए, आप सबकी मोहब्बतों के लिए, आप सबकी नवाजिशों के लिए मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आप सबका शुक्र किस तरह अदा करूं। दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बस हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी अता करे, टीचर बनने का जो आपका ख्वाब है वो पूरा हो सके, आप टीचर बने, जी आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आए। बस हमारी यही दुआ आपके साथ है। जी तमाम साथियों का AR डिजिटल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह जल्द मिलेंगे किसी और क्लास के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी जारी रखिएगा। इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाबी आप सबका कदम चूमेगी। मुझे दीजिए इजाज़त।